श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी के प्रति हमें जानने के पहले ये मन में रखना है कि वे एक साधारण व्यक्ति नहीं, वे साक्षात भगवान परमेश्वर का अवतार है। इसे तो हमें पहले अवश्य मन में रखना चाहिए। जब वे भगवान परमेश्वर के अवतार हैं तब उनको असाध्य कोई विषय नहीं हो सकता। केवल एक साधारण आदमी 32 वर्ष में वैसे कोई महत्वपूर्ण साधना कर नहीं सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन भगवान को असाध्य कुछ भी नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण परमात्मा केवल 7 साल के उम्र में गोवर्धन गिरी को केवल अपने एक अंगुली पर 7 दिन तक कैसे रखे, ये क्या साधारण आदमी को संभव है? क्या कोई आदमी इसे सोच भी सकता है? लेकिन भगवान कृष्ण परमात्मा उसे करके दिखाया। ये कैसे? वे साक्षात भगवान। भगवान की तो शक्ति अपरंपार होती है। इसीलिए हम भगवान के बारे में कहते हैं अचिंत्य और अपरिमित भगवान की शक्ति है। अचिंत्य, उसे सोच भी नहीं सकते हम, और अपरिमित, वो आजकल की भाषा में कहना है तो लिमिटलेस। वैसी अचिंत्य और अपरिमित शक्ति रखने वाले भगवान को असाध्य कुछ भी नहीं होता। जब उस भगवान के अवतार स्वरूप हैं आदि शंकराचार्य जी, तब वे अपने 32 वर्ष की आयु में जो इतने कार्य किए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसा व्यक्तित्व बहुत दुर्लभ होता है। से भगवान श्री रामचंद्र में देखते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा में देखते हैं, वैसे भगवान शंकराचार्य में वैसा व्यक्तित्व हम देखते हैं। इसलिए वैसे व्यक्तित्व रखने वाले भगवान शंकराचार्य जी केवल अपने 32 वर्ष की आयु में इतने जो काम किए थे, ये उनके ही साध्य, उनसे ही साध्य थे, और किसी से साध्य नहीं। लेकिन ये जो काम उन्होंने किया वे वास्तव है। जो इतने संप्रदाय थे, इतने ऐसे व्यक्ति थे, उन सभी को ठीक करके जो उनके बाद उस सैकड़ों साल कोई भी जैसे प्रहार कर नहीं सका, वैसे जो काम हुआ उसका कारण वे स्वयं भगवान का अवतार हैं। यही उसका कारण है। भगवान शंकराचार्य जी केरल के कालटी क्षेत्र में अवतरित हुए थे। आर्यांबा और शिवगुरु उनके माता पिता थे। उन दोनों की बहुत बड़ी तपस्या के फलस्वरूप उनका अवतार हुआ। पहले आर्यांबा और शिवगुरु, उनको संतति नहीं थी। वे भगवान से बहुत निष्ठा से प्रार्थना किए थे। शिवगुरु जी के सपने में भगवान परमेश्वर आकर उनसे कहे थे कि भाई, तुम बहुत निष्ठा से तप कर रहे हो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे मैं जानता हूँ। संतति के लिए तुम तप कर रहे हो, क्या तुम बहुत पुत्रों को चाहते हो या एक पुत्र को? यदि एक पुत्र चाहते हो
तो वो सर्वज्ञ होगा लेकिन अल्पायु होगा। यदि दीर्घायु पुत्रों को चाहते हो तो बहुत पुत्रों को दूंगा, वे दीर्घायु रहेंगे लेकिन मूर्ख होंगे। तुम किसे चाहते हो? तब शिवगुरु ने कहा, भगवान वो अल्पायु भी हो लेकिन सर्वज्ञ पुत्र, वो इसी को मैं चाहता हूँ। तब भगवान शिव जी उसको तथास्तु कहे। उसके बाद स्वयं ही उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वे ही शंकर, जो भगवान शिव जी की कृपा से उत्पन्न होने से उस बच्चे को शिवगुरु ने शंकर नाम रखा। शंकर के छोटी ही उम्र, मैंने जब शंकर 3 साल के थे तब शिव गुरु जी का देहांत हुआ था। उसके बाद 5वीं साल में उसको उपनयन संस्कार हुआ। जब उपनयन के बाद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भिक्षाटन करने के लिए गए थे, तब एक घर के सामने जब वे भिक्षाम देही कहे, तब उस घरवाली बहुत चिंतित थी, क्योंकि वे बहुत गरीब थे, इसलिए वो कुछ भी दे नहीं पाई थी, केवल एक आमलक फल दी थी। उसी से वे संतुष्ट होकर भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। महालक्ष्मी की कृपा से उस घर में सोने की आमलकों की वृष्टि आई। आज भी वो घर है केरल में, सुवर्णत्मना बोलते हैं केरल भाषा में, वो घर आज भी है। वैसे उस छोटी ही उम्र में शंकराचार्य जी की वो महिमा देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। उसके बाद शंकराचार्य जी माँ की आज्ञा लेकर संन्यास दीक्षा प्राप्त किए। नर्मदा तट पर तपस्या करने वाले भगवान गोविंद भगवत्पाद महाराज जी से उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। उन्हीं के यहाँ कुछ दिन रहे। उसी समय नर्मदा का बाढ़ आई थी। उस बाढ़ को शंकराचार्य जी केवल अपने कमंडलों में लिए थे। उसे देखकर गोविंद भगवत्पाद बहुत प्रसन्न हुए और उनको कहे कि भाई तुम काशी जाओ, वहाँ भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करो, फिर सनातन धर्म और वेदांत का प्रचार करो। गुरु जी की आज्ञा लेकर वे काशी गए। भगवान विश्वनाथ का दर्शन हुआ। उसके बाद बद्री क्षेत्र में जाकर सारे प्रस्थानत्रय भाष्यों की रचना की। उसके बाद फिर काशी आए, वहाँ पद्मपाद नामक शिष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद मंडन मिश्र के यहाँ गए थे मिथिला में। वे महान विद्वान थे, उनसे वेदांत और मीमांसा में चर्चा हुई। अंत में मंडन मिश्र जी भगवान शंकराचार्य जी से पराजित हुए और उनसे संन्यास दीक्षा लेकर सुरेश्वराचार्य नाम से प्रथित हुए थे। उसके बाद शंकराचार्य जी तोटक और हस्तामलक इन दोनों शिष्यों का भी ग्रहण किया। फिर भारत में सर्वत्र संचार करके जहाँ जहाँ वेद विरुद्ध मत थे उन सभी का निराश करके सभी लोगों को सनातन धर्म का प्रबोध किए थे। इस सनातन धर्म का प्रचार और वेदांत सिद्धांत का प्रचार हमेशा के लिए होना, इसी उद्देश्य से भारत की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। पूरब में पुरी क्षेत्र में गोवर्धन पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी क्षेत्र में शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारका क्षेत्र में कालिका पीठ और उत्तर में बद्रिका क्षेत्र में ज्योतिष पीठ। ऐसे इन 4 पीठों की स्थापना करके उन पीठों में अपने मुख्य शिष्य सुरेश्वर, पद्मपाद, तोटक, हस्तामलक इनको स्थापित किए। उनमें भी दक्षिणामनाय शारदा पीठ में सुरेश्वराचार्य जी को स्थापित किए थे। फिर कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ का अधिरोहण करके फिर केदार क्षेत्र में अंतर्हित हुए थे। ये संक्षेप में भगवान शंकराचार्य जी का चरित्र। शंकराचार्य जी भारत में भ्रमण करते थे। वे उनके मन में
4 पीठों की स्थापना का संकल्प तो था। जब वे यहाँ श्रृंगेरी आए थे तब यहाँ एक दृश्य देखे थे, उससे उनके मन में बहुत खुशी आई थी। वो ऐसा दृश्य था कि वहाँ एक मेंढक थी, उसको एक सांप अपनी फना बिछा करके छाया देती थी। मेंढक और सांप दोनों आपस में सहज वैरी हैं। सांप तो मेंढक को खा लेता है, ऐसी सहज वैरी भी जिस जगह में अपना शत्रुत्व भूल करके मित्र जैसे रहते हैं, ये तो परम पावन स्थल है। इसीलिए इस जगह में यदि हम अपने दक्षिणाम्न पीठ की स्थापना करेंगे तो वो बहुत उचित होगा और यूँ हजारों साल यहाँ इस पीठ की परंपरा चलती रहेगी। इस दृष्टि से वे यहाँ भगवती शारदाम्बा की स्थापना करके श्रीचक्र में श्रीचक्र यंत्र लिख के वहाँ भगवती की स्थापना करके शारदा पीठ का निर्माण करके वहाँ अपने शिष्य सुरेश्वराचार्य को अधिपति बनाए थे। यहाँ बहुत दिन रख के शिष्यों को भाष्य पाठ पढ़ाते रहे और यहाँ के सारे लोग शंकराचार्य जी की महिमा से बहुत आकर्षित हुए थे। वैसे श्रृंगेरी में शारदा पीठ स्थापना करने का कारण ये है कि सहज वैरी भी इस जगह में आपस में मैत्री से रहते थे, ये कारण है यहाँ शारदा पीठ की स्थापना के लिए। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत का अभाव। द्वैत माने दो, जहाँ दो नहीं है वही अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि संसार में सत्य वस्तु एक ही है। सत्य इस शब्द का अर्थ है जो हमेशा के लिए रहने वाला है, जिसकी उत्पत्ति भी नहीं, जिसका नाश भी नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसी को हम सत्य कहते हैं। वैसा सत्य वस्तु एक ही है, दूसरा नहीं। यही है अद्वैत। वो सत्य वस्तु है परमात्मा, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जितने ही नाम हम कहें, लेकिन वो एक ही है। वो शास्त्र में माने हम शास्त्र वेदों के लिए प्रयोग करते हैं। शास्त्र शब्द का अर्थ शास्ति इति शास्त्रम, शास्ति ऐसे करो, जो आज्ञा देता है वो शास्त्र है। वैसे आज्ञा देना वेद का ही अधिकार है और किसी को इसे आज्ञा देने का अधिकार नहीं। इसीलिए वेद ही मुख्यतया शास्त्र कहा जाता है। वो वेद कहता है एकमेव अद्वितीयम, एक ही है, दूसरा नहीं। एकमेव अद्वितीयम, वो क्या है? वो ब्रह्म है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत ये है कि ब्रह्म माने परमात्मा एक ही सत्य है और कोई जिसे हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं। सत्य नहीं माने ये तीनों कालों में रहने वाला नहीं है। इसका एक ना एक दिन अंत है। अनंत तो परमात्मा एक ही है, उसे हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? वो परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसे समझना चाहिए। मैं माने जो जीव हूँ वो वास्तव में परमात्मा ही हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। आजकल मुझे भ्रम है कि मैं उससे अलग हूँ। इस भ्रम को हटाना चाहिए। परमात्मा से मैं अलग नहीं हूँ। वही श्रुति कहती है
अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ही मैं हूँ। जब ये दृढ़ निश्चय आ जाता है तब वही मुक्त कहलाता है। जो अपने को परब्रह्म से अलग मानता है वही बद्ध है। जो परमात्मा से अपने को अलग नहीं मानता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार जिसको हो गया है वही मुक्त कहलाता है। यही तो मनुष्य जीवन का अंत है, माने परम लक्ष्य है, मुक्ति को प्राप्त करना। वो मुक्ति यही है कि अपने को ब्रह्म से अलग न मानना। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार के लिए ही हमें कई साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। यही साधन कर्म है, भक्ति है, उपासना है। ये सभी साधनाएं उस ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ही हैं। इसीलिए अद्वैत का यही तात्पर्य है कि हमेशा के लिए रहने वाला एक ही वस्तु सत्य है। वो वस्तु है परमात्मा, परब्रह्म है, और वो परब्रह्म मैं ही हूँ। यही सिद्धांत है अद्वैत का, यही उपनिषदों का सिद्धांत है। इस अद्वैत सिद्धांत में इस मुक्ति के लिए जो साधन कहे गए हैं, वे साधन जैसे शम, दम आदि, और नित्य अनित्य विवेक, और वैराग्य, और मुमुक्षा, ये जो साधन जो हैं, इन साधन का अनुष्ठान करने से समाज में हम बहुत उत्तम रीति में रह सकते हैं। जो आजकल आप देख रहे हैं, जहाँ भी जावें हिंसा, जहाँ भी जावें असूया, ये सब क्यों हैं? इस भेदभाव से। तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, तुमसे मैं समान नहीं हूँ, मैं तुमसे वो छीनना चाहता हूँ, तुम्हारी संपत्ति मैं छीनना चाहता हूँ। ये भाव क्यों है? क्योंकि भेदभाव रखने से। यदि ये भेदभाव दूर हो जाएगा तब कौन किसकी हिंसा करें, कौन किसकी संपत्ति को लूटे। शंकराचार्य जी कैसी सुंदर शब्दों में कहे हैं, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णु। तुम में और मुझ में एक ही चैतन्य विराजमान है, क्यों मैं तुम पर क्रोध करूं, तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? हम में भेद ही नहीं। जब ऐसी शंकराचार्य जी के जिन उपदेशों को यदि हम अनुष्ठान में लाएंगे तब लोग कैसी शांति से रह सकते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी का ये तत्व आज भी बहुत प्रकृत प्रस्तुत है। आजकल के लोगों को शांति से रहने के लिए, समाधान से रहने के लिए शंकराचार्य जी के इन उपदेशों की आवश्यकता बहुत आज भी है। इतना बड़ा संदेश और किसी से नहीं मिला, वे केवल भगवान शंकराचार्य जी से मिला था। इसीलिए सारे जगत के गुरु कहला सकते हैं। द्वैत और अद्वैत के बारे में श्रुति ही कही थी, यत्र हि द्वैतमेव भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्र तस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्। यत्र हि द्वैतमेव भवति, जहाँ द्वैत होता है तभी ये सब व्यवहार होता है। व्यवहार माने मैं आपसे बोलता हूँ, आप मुझसे बोलते हैं, मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, आप मुझसे कुछ मांगते हैं, मैं आपका अवमान करता हूँ, आप मेरा अवमान करते हैं, मैं आपको पुरस्कार देता हूँ, आप मुझे पुरस्कार देते हैं। ये सब द्वैत की अवस्था में आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, मैं पंडित हूँ, आप अपंडित हैं, मैं राजा हूँ, आप एक साधारण नौकर हैं। ऐसी भेद भावना जब आती है तब ये सब व्यवहार होता है। जब आप और मैं, हम दोनों में जब
भेद ही नहीं, तब क्या व्यवहार है? यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत, तब वहाँ क्या व्यवहार होता है? केवल शांत रूप से अवस्थान एक ही होता है। श्रुति में एक जगह में आती है, एक शिष्य गुरु से पूछते हैं, गुरुजी मुझे उपदेश दीजिए। तब गुरुजी चुप होते हैं। दूसरी बार फिर शिष्य पूछता है, गुरुजी मुझे उपदेश दीजिए। तब भी गुरुजी चुप रहते हैं। तीसरी बार जब शिष्य पूछता है, तब गुरुजी कहते हैं, ब्रूमः खलु त्वन्तु न जानासि उपशांतो यमात्मा। अरे हम उपदेश दे ही रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। मौन ही उपदेश है। जैसे हम भगवान दक्षिणामूर्ति को क्या कहते हैं, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्व। क्योंकि मौन से कैसा व्याख्यान बना है उसको ये कहते हैं, जब कहने वाला, सुनने वाला और कहे जाने वाला जैसे ये तीन वस्तु ही नहीं हैं, तब क्या व्याख्यान करें? कहने वाला, सुनने वाला और कहा जाने वाला, ये तीन वस्तु हो तो तब हम कहना शुरू करेंगे। जब ये तीन अलग है ही नहीं, तब क्या कहना? तो मौन ही व्याख्यान होता है वहाँ। इसीलिए जब तक ये द्वैत है, तभी ये सारी संसार की चक्कर में हमें रहना पड़ेगा। जब अद्यत्रत्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत, तब कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कहा जाने वाला भी नहीं, केवल उपशांतोऽयम् आत्मा। इसीलिए द्वैत ही सारे व्यवहारों का मूल है। जब उस मूल को हम फेंक देते हैं तो कोई व्यवहार की स्थिति ही नहीं होगी। केवल शांत अद्वैत एक ही अवशिष्ट होता है। शांतम शिवम अद्वैतम, मांडुक्य उपनिषद बोलते हैं, मांडुक्य उपनिषद ही बोलती है शांतम शिवम अद्वैतम। और गौड़पादाचार्य जी, जो भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु थे, वे स्वयं कहते हैं माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। ये सारा द्वैत केवल माया है, वास्तव में अद्वैत ही है। हमारे धर्म में पहला धर्म कहा गया है अहिंसा। अहिंसा पहला धर्म कहा गया। अहिंसा माने किसी की हिंसा नहीं करना। इसीलिए ये नरबलि या पशुबलि ये सब इस अहिंसा धर्म के खिलाफ है। इसलिए वो अवश्य अधर्म ही है। इसीलिए ये अधर्म है, इसीलिए इस अधर्म को नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी अधर्म को कभी नहीं उपदेश दिए थे, वे केवल धर्म का ही उपदेश दिए थे। इसीलिए जो नरबलि ऐसा पशुबलि देता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। इसीलिए उसे रोकना ही चाहिए। ये नरबलि पशुबलि देते हैं, वे कोई वेदोक्त विधान नहीं है। जो वेद में विधान है, जो वेदोक्त करते हैं, वो अलग है। उसके बारे में अब चर्चा का अवसर ही नहीं है। आज की ये लोग जो नरबलि पशुबलि देते हैं, वे केवल वेद के अनुसार नहीं, केवल मेरे पिता करते थे, मेरे दादा करते थे कह के करते हैं। हाँ, इसीलिए उसका तो कोई महत्व नहीं है। वो धर्म का विरुद्ध है, इसलिए वो धर्म विरुद्ध कार्य को रोकना ही है। हम तो यही बार बार कहते हैं कि लोग धर्म के रास्ते पर ही चलें, कोई भी अधर्म के रास्ते पर मत चलें।
कई लोगों के मन में ये भावना है, मैं अधर्म के रास्ते पर चलूं तो मैं जीवन में आगे आ सकूं, मैं सिर्फ धर्म धर्म कहता ही रहूं तो मैं जीवन में आगे आ नहीं सकूंगा। इसीलिए जीवन में तो आगे आना है, इसीलिए अधर्म के रास्ते पर चलना है। क्योंकि बहुत लोगों को हम देखते हैं अधर्म करते हैं, असत्य बोलते हैं, अन्याय करते हैं, वे ही समाज में प्रसिद्ध पुरुष होते हैं। मैं सिर्फ धर्म न्याय कह के मैं क्यों ऐसे रहूं, ऐसे बहुत लोगों के मन में भावना है, लेकिन ये गलत है। आप ये नहीं समझिए कि मैं अधर्म और अन्याय करके जीवन में आगे आऊं। ऐसे अधर्म और अन्याय करके तुम जीवन में आगे आ सकोगे, लेकिन अंत में तुम्हारा समूल नाश होगा, ये याद रखो। इसके लिए तुम महाभारत में दुर्योधन को देखो, रामायण में रावण को देखो। दुर्योधन कैसे सम्राट हुआ था और कैसे भोग अनुभव किया था, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसका सर्वनाश हुआ। रावण की हालत क्या हुई, सर्वनाश हुई। इसीलिए अधर्म और अन्याय करके मुझे जीवन में आगे आना, ये भावना गलत है। न्याय और धर्म को रखते हुए जितनी भी तुम कमाओ उसमें कोई आक्षेप नहीं, लेकिन अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चल के जो कमाना चाहते हो वो तो अनुचित है। ये तो हमेशा के लिए ये धर्म है कि शास्त्र विरुद्ध रीति से न रहना चाहिए, धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, धर्म के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहिए। ये तो हमेशा के लिए नियम है, ये केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं। जितने भी हजारों साल बीते लेकिन इस नियम में परिवर्तन नहीं होगा। धर्म के अनुसार ही जीवन बिताना, अधर्म और अन्याय असत्य इनको छोड़ देना, ये तो हमेशा के लिए नियम है। लोग इसका पालन करें और किसी भी हालत में भगवान को न भूलें। भगवान तो सभी का हमेशा के लिए परम पिता है, परमात्मा है। भगवान को कोई भी किसी भी हालत में न भूलें और भगवान का चिंतन और स्मरण हमेशा करते रहें। जैसे भगवान कृष्ण परमात्मा भगवद गीता में कहें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हमेशा भगवान का स्मरण और अपना कर्तव्य का पालन, स्मरा माम अनुस्मरा, इसमें भगवान का स्मरण कहा गया है। युध्य च, इसमें कर्तव्य का पालन। कोई भी अपने कर्तव्य से विमुख न होवे, अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करें। क्योंकि कितने भी तकलीफ आवें लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख न होना चाहिए। कैसी भी तकलीफ आवें लेकिन सत्य से विमुख न होना चाहिए। आप धर्मराज और राजा हरिश्चंद्र, महान श्री रामचंद्र, इनकी चरित्र हम देखते हैं, वे कितने भी तकलीफ़ों को सामना किए। क्यों? सिर्फ धर्म और सत्य के पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए, सत्य के पालन के लिए कितनी भी तकलीफ आवें हम उनको सामना करने को तैयार हैं, लेकिन धर्म मार्ग छोड़ने को हम तैयार नहीं। यही हमारे पूर्वजों का एक प्रतिज्ञा थी। उन्हीं के परंपरा में हम आए हैं, हमें भी उन्हीं के जैसे रहना चाहिए। कोई भी कैसी भी हालत में धर्म मार्ग न छोड़ें, असत्य न बोलें, अन्याय न करें, किसी को पीड़ा न देवें, जितना हो सके उतना दूसरों को उपकार करें, भगवान को कभी न भूलें, धर्म मार्ग पर चलकर श्रेय प्राप्त करें। चतुसूत्री में तो पहले ब्रह्म के बारे में विचार करना है। ब्रह्म तो इस सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है। उस ब्रह्म को शास्त्र से ही समझना है। शास्त्रों में केवल कर्म ही प्रतिपादित किया नहीं, ब्रह्म का भी प्रतिपादन शास्त्र में है। इसलिए ब्रह्म में शास्त्र ही प्रमाण है।
शास्त्र के अनुसार ही ब्रह्म का तत्व जानना चाहिए। शास्त्र को छोड़कर ब्रह्म तत्व समझाने का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जो शास्त्र माने वेद, वेदों में, वेद माने उपनिषद, उपनिषदों में जो ब्रह्म तत्व कहा गया है उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। यही तो उन चतुसूत्र में सारभूत है। इसको प्रतिपादन करने के लिए बहुत ही चर्चाएं। मैं उपनिषद कुछ कुछ मंत्रों को कहा था, क्योंकि बृहदारण्यक में यत्र तत्त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में अद्वैत के बारे में कहा गया है। वैसे ही तैत्तिरीय उपनिषद में यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति, यदा ह्येवैष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, अद्वैत साक्षात्कार करता है, उसको अभय स्थिति होती है। जो थोड़ा भी फर्क माने भेदभाव देखता है उसको भय लगता है। यदि अभय स्थिति प्राप्त करना तो अद्वैत का साक्षात्कार करना है। ये तैत्तिरीय उपनिषद बोलती है। छांदोग्य उपनिषद तत्त्वमसि, जैसे श्वेतकेतु को अपने पिता समझाए थे, तत्त्वमसि, जो परमात्मा है वही तुम हो। वो छांदोग्य में वो सामवेद का उपनिषद बोलती है। अथर्ववेद का मांडूक्य को मैं पहले ही कहा था, शांतम शिवम अद्वैतं चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। अथर्ववेद की मांडूक्य उपनिषद कहती है शांतम शिवम अद्वैतम। इसीलिए ये सारी उपनिषद अद्वैत को ही बोलते हैं। ये प्रधान मंत्र हैं उपनिषदों के, अद्वैत तत्व कहने का। तेजी से हो, बढ़िया से हो, और लोगों को शंकराचार्य जी के बारे में अच्छी जानकारी मिले। आपकी इन सीरियलों से शंकराचार्य जी के बारे में अच्छी जानकारी मिले। मैं उसके लिए मैं आपको पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। आप इसमें आप सफल होवें, आपको सफलता प्राप्त होवे। आपको कोई भी संशय आए तो हाँ आइए, हाँ आपको हमसे हमेशा मार्गदर्शन मिलेगा। हाँ।